पब्लिक सर्कल का मतलब होता है वो लोग जिनसे हम अपनी लाइफ में बस बहुत ही थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं। वो लोग जो बस में कभी मिल जाते हैं, आते जाते कभी मिल जाते हैं। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग आते हैं पब्लिक सर्कल के। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पब्लिक में किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है अवॉइड रेसिंग एंड फाइटिंग। ये मैं बात बता रहा हूं बॉयज के लिए। देखो जी, लड़कों में तो क्या होता है, जब आप बाइक पे जा रहे हैं ना, तो अगर किसी ने थोड़ी सी भी रेस दी तो चलो उसी वक्त रेसिंग हो जाती है। जान की बाजी लगाने को लोग तैयार हो जाते हैं। और किसके लिए? जिसको आप जानते भी नहीं। मतलब वो हार जाए या आप हार जाओ, आप जीत जाए या वो जीत जाए, इट्स हार्डली अ मैटर ऑफ 1 to 2 hours। सिर्फ 1 से 2 घंटे आपके माइंड में ये बात रह सकती है कि मैं हार गया या मैं जीत गया। अगर आप जीत भी गए हो ना, तो भी ये खुशी 2-1 घंटे की है और वो दुख भी 2-1 घंटे का है। लेकिन हम उसके लिए जान की बाजी लगा देते हैं। और यही काम फाइटिंग का है। मतलब ये लड़कों के लिए ही है भी। कहीं चलते चलते अगर गलती से किसी के साथ शोल्डर भी टकरा गया, ओए बस इतने में तो फिर टाइम सेट हो जाता, भी आ जाना। और कभी कभी तुम्हारी कहानी सेट हो जाती है। सो गाइस, ये चीजें है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब पब्लिक के लोगों, मतलब जो लोग पब्लिक सर्कल में आते हैं ना, उन्हें जितना आप अवॉइड करेंगे उतना ही फायदेमंद है। यानी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फाइटिंग होने के चांस हैं या कोई इंसान सामने से अजीब लग रहा है, तो आप खुद पीछे हट जाओ। बहुत ज्यादा बढ़िया, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आप हार्डली 15 से 20 मिनट के अंदर उस इंसिडेंट को भूल जाएंगे। तो सड़कों पे तो बहुत होता है, रोड पे ये चीज बहुत होती है कि आपको साइड नहीं मिलती और आप हॉर्न देते हैं और सामने से कोई इंसान अगर ऐसा आ जाता है, क्या पागल है, कैसे हॉर्न दिए जा रहा है। अगर उस टाइम आपने भी कह दिया हाँ तो क्या है, दिखता नहीं का तेरे को, बस काम रेडी है। और अगर आपने उस टाइम भाई साहब हॉर्न पे ना ऐसे हाथ लग गया यार, वो बच्चा बजा रहा था यार, काम खत्म। या आप कह दो सॉरी भाई साहब वो एक्चुअली के, बस वो भी मुड़ जाएगा। सो लड़ाई करनी है या नहीं करनी, ये आपके हाथ में। और आपको भी पता है, अगर एक बार लड़ाई हो गई, आपने उसे पीट दिया या उसने आपको पीट दिया, ये लड़ाई यहां खत्म नहीं होगी। और फिर आपका घर से निकलना दूभर हो जाएगा। क्योंकि आपको हर बार यही लगेगा कि शायद उन लोगों ने फील्डिंग सजा रखी है और आपको अकेला देखते ही कहानी तो करेंगे। सो ये चीजें लड़कों के लिए है कि प्लीज जब आप घूम रहे हो कहीं, तो ऐसे लोगों से कभी मत लड़िए जिन्हें आप जानते ही नहीं। कोई पता नहीं कौन भाई, कोई भाई लोग निकले, कोई भाई निकले और आपको घोड़ा हाथ में ही रखा हो। क्योंकि आजकल लोगों को कुछ पता नहीं है आप कब कौन कैसा निकल जाए। तो आइडिया किसी का नहीं है कौन कैसा हो, कितने लोग हों उसके साथ, कोई आइडिया नहीं है। तो कभी कभी इंसान गलत फहमी में भी ऐसा कर देता है। जनरली जब 2-4 लड़के इकट्ठे होते हैं ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आज तो कोई भी आए देख लेंगे, आप वोट लगा देंगे आज। पर पता तब चलता है जब सामने कोई बाहुबली दिख जाए या सामने कोई पूरी टीम दिख जाए। तो अवॉइड करना है क्या, रेसिंग एंड फाइटिंग। ये मैं बॉयज के लिए बता रहा हूं। अगर गर्ल्स के लिए मुझे बात करनी, तो मैं ये कहूंगा कि अवॉइड रिस्पॉन्डिंग टू बॉयज। देखो लड़के जो है ना, वो लड़कियों के चक्कर लगाते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहते हैं। दरअसल वो क्या है, वो एक कोशिश कर रहे हैं। तो अगर एक लड़की ने 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद जैसे ही रिप्लाई दे दिया ना, भाई पागल है क्या, तो खुश हो जाते हैं, और रिप्लाई आ गया, मतलब आज हमारी इतनी टाइम की मेहनत का रिप्लाई आ गया। तो अगर जो लड़की वीडियो देख रही है, अगर उसके लिए मैसेज यही है कि अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसका रिप्लाई मत कीजिए और कोशिश कीजिए कि उस रास्ते को ही चेंज कर दिया जाए। लेकिन अगर वो इंसान नहीं मान रहा, तो फिर खुद रिप्लाई करने की बजाय फिर आपके जो भाई बैठे हैं, कोई ना कोई तो भाई होगा, अगर सगा नहीं है तो फिर आप उनको इस बात को कहिए कि मुझे कोई ना कोई परेशान कर रहा है। तो वो भाई लोग ही आपके उस भाई को सेट करेंगे। खुद बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि आपका इन्वॉल्व होना, थोड़ा सा भी रिप्लाई देना लड़कों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। अभी देखा आज देखा कल बोलेंगी,
बिल्कुल भी आपको रिप्लाई नहीं करना। अब एक और चीज है, देखो हेल्प करनी चाहिए, जिसको नहीं जानते उसकी भी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन आजकल जमाना ऐसा हो गया है कि जब आप किसी की हेल्प करने निकलते हैं तो वो लोग आगे से पता नहीं क्या निकलते हैं। अगर आप किसी को लिफ्ट देते हो तो वो थोड़ी देर बाद पीछे चक्कू लगा देता है या पीछे पिस्टल टांग देता है, ले भाई जो कुछ है ढीला कर दे यहीं पे। सो गाइस ध्यान तो रखना पड़ेगा और हमें ही रखना पड़ेगा। हेल्प करें लेकिन केयरफुल।